हेलो स्टूडेंट्स। और आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ, जैसे कि आपको पता है इस चैनल में आपको आईआईटी एंड पॉलिटेक्निक का पूरा कोर्स करवाया जा रहा है। ठीक है, और ये सारा चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो भारत भारती बुक है उस बुक के पूरे क्वेश्चन आपको हम ठीक है सॉल्व करवा के प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, आज अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम लोग काफ़ी टॉपिक इससे रिलेटेड सॉल्व कर चुके हैं और इसके बेसिक्स से लेकर के जितने भी क्वेश्चन तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिए हैं। आज हम लोग यहाँ पर नए टॉपिक में आ गए हैं। टॉपिक आपका 8 है। ठीक है, जिसको ठीक है गुणनखंड के नाम से दिया गया है। ठीक है, तो इसका हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बेसिक ऑलरेडी बात करते हैं, बेसिक तो हम बता चुके हैं। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में, तो आप यदि बेसिक ना देखे हों तो आप जा करके वहाँ देख लीजिएगा। ठीक, उसमें आपको बताया गया है कि बहुपद क्या है, ठीक, और बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, फिर गुणनखंड करने की विधि कितनी है, ये चीज़ें हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इससे क्वेश्चन की बात करेंगे। आज एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं हम एक ट्रिक देंगे, सिर्फ एक ट्रिक, उसी ट्रिक से आप पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल लेंगे। बिल्कुल आपको और कोई दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, बाकी डिटेल मेथड भी हम इसको देगा और फैक्टर मेथड भी आपको देंगे। ठीक है, तो आज यहाँ पर समय वेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया है ए बी और सी स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ए बी और उसके बाद आपका सी स्क्वायर प्लस 1, सी स्क्वायर प्लस 1 ये दिया हुआ है, प्लस सी आपका प्लस सी और अंदर दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, क्या है, ए बी सी स्क्वायर प्लस 1 और उसके बाद सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आ जाओ हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ट्रिक क्या है और इसका मेथड क्या है, डिटेल मेथड क्या है, दोनों चीज़ हम बताते हैं। ठीक है, जब भी आपको क्या करना हो, इसको ट्रिक से करना तो बिल्कुल आपको दिमाग नहीं लगाना। जो आपके माइंड में आए वैल्यू, वो वैल्यू यहाँ पर ए बी सी का रख लीजिए और वही वैल्यू उठा करके आप अपने ऑप्शन में चले जाइए, रख दीजिए, वही आपका करेक्ट आंसर। बस इतने हैं ट्रिक्स। ठीक है, देख लीजिए हम यहाँ पर सॉल्व करा के 2-4 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद सारा क्वेश्चन का ठीक है आप इम्प्लीमेंट कर लीजिए, सारा क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ समय वेस्ट करते हुए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो अगर हम बात करें यहाँ पर ए, तो ए इक्वल हम ए 1 ले लिए, बी इक्वल आप ले लीजिए 2 ले लीजिए और सी इक्वल आप फिर 1 ले लीजिए। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पर आपको माइंड में रखना है कि ऐसे वैल्यू ना लीजिए जो चीज़ को आप ठीक है जिसका कैलकुलेशन करने में आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, छोटा छोटा वैल्यू लीजिए जिसका कैलकुलेशन आप इजीली कर सके। ठीक है, ये चीज़ आ जाओ सॉल्व करते हैं। ठीक, एक और सी का वैल्यू आपका 1 है, बी का वैल्यू 2 है। ठीक, मतलब कि तीनों सेम चीज नहीं ले लेना, नहीं तो आपका एक या एक से अधिक आंसर मैच कर जाएगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ए इक्वल 1, सी इक्वल 1 और बी इक्वल 2 दिए हैं। ठीक है, अपने से लेट करना है। ठीक है, कोई वो नहीं है, सीधा उठा के यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू कितना है 2, तो 2 1 जा ये आपका 2 हो गया। ठीक, उसके बाद आपको क्या हो जाएगा सी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 1 2 ये हो गया, प्लस ये आपका कितना है सी। ठीक है, सी का वैल्यू कितना है 1 और ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 2, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 5 1 जा 5, तो ये आपका 4 प्लस 5 पे कितना हो गया आपके पास 9 हो गया। ठीक है, आज हम देखते हैं ऑप्शन में, देखते हैं ऑप्शन में जो आपका 9 दे देगा और यही वैल्यू रखने पर जो 9 दे देगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए हम सारे ऑप्शन में इसको चेक नहीं करेंगे, ठीक, क्योंकि अगर हम सारे ऑप्शन लिखेंगे चेक करेंगे तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, 3 ही 4 क्वेश्चन में आपका ठीक है काफ़ी लॉन्ग चला जाएगा। तो इसलिए आपके पास बुक होगी, उस बुक में आप रख करके वैल्यू आप चेक कर लीजिए, कोई भी अदर वैल्यू मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन क्या है, दिया है ए प्लस बी और सी है। उसके बाद आगे आपको दिया हुआ है क्या, बी प्लस ए सी, बी प्लस ए सी। आ जाओ, ए का वैल्यू भैया कितना है, ए का वैल्यू 1 प्लस बी का वैल्यू कितना है 2, सी का वैल्यू 1 2 1 2। ठीक, बी का वैल्यू कितना है 2 प्लस ए का वैल्यू 1 इंटू 1 कितना है 1 1 1 प्लस 2 3 इंटू ये क्या हो जाएगा 2 और एक 3 3 3 9। ठीक है, क्या हो गया 9 इक्वल 9 बात कर गया। क्या करना पड़ा, कुछ नहीं, सीधा सीधा आप ये सब चीज़ ऐसे नहीं करना है, सीधा सीधा आप अपने माइंड में प्रैक्टिस कर लीजिए, सीधा माइंड में कैलकुलेशन कीजिए, सीधा आंसर दीजिए। ठीक है, तो ये
यही पूरा आपका ट्रिक है, समझ रहे हैं। इसी चीज को पूरा रख करके पूरे चैप्टर की इजीली पूरा मार सकते हैं, ठीक है, बिना दिमाग लगाए हुए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 क्या होगा इसमें करेक्ट हो गया। तो आई होप अच्छे से आपकी समझ आया होगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थोड़ा वेट करो। ये वाला क्वेश्चन आई होप आपको समझ आया। कुछ नहीं करना, अपने से जो इच्छा वो वैल्यू आप पुट कर लीजिए, लेकिन वही वैल्यू आपको ऑप्शन में भी पुट करना होगा, ठीक है। और ये कैलकुलेशन आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए डिटेल मेथड देखना है तो आइए डिटेल मेथड भी आपको समझा देते हैं। जैसे हम बात करें ए बी, सॉरी लिख लेते हैं फिर से, ठीक, ए बी और उसके बाद सी स्क्वायर प्लस 1, सॉरी सी स्क्वायर प्लस 1, फिर आगे आपको क्या दिया सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका दिया हुआ है ना। अब इसके डिटेल में आ जाओ, क्या करते थे, इसको सबसे पहले इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपको क्या हो जाएगा ए बी का सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर सी है, बी स्क्वायर बी और सी है ना, तो इसको क्या करते हैं इसके साथ ला लीजिए, तो ए बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी, ठीक, प्लस आपको ये ए बी प्लस ए स्क्वायर सी, इन दोनों कॉमन आपको क्या दिख रहा है देख लीजिए, बी सी कॉमन है तो बी सी आप कॉमन ले लीजिए, ठीक। बचा क्या आपके पास यहाँ पर ए सी बचा प्लस, और यहाँ पर आपका ओनली बी बचा प्लस, इन दोनों में कॉमन आप क्या क्या है देख लीजिए। तो इसमें आपका क्या दिख रहा है ए दिख रहा है ना, तो ए कॉमन ले लीजिए, आपको क्या बचा बताइए, यहाँ से ए कॉमन गया तो यहाँ पर बी बचा प्लस ए सी बचा, ठीक, ए बी ए सी दिख रहा है यहाँ पर, फिर कॉमन है ए सी प्लस बी, तो आपको क्या गया बी सी प्लस ए, ठीक, यही आपका थर्ड वाला ऑप्शन है, ठीक, ए सी प्लस बी और बी सी प्लस ए। तो आप जैसे चाहे आप वैसे कीजिए, ठीक। यदि आप चाहते हैं कि हम डिटेल मेथड दें तो डिटेल भी देंगे और साथ ही साथ आपका टिक देंगे, ठीक। तो आ जाओ आज दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तो दूसरे क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है उसमें कह रहा है कि 4a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 9a स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है, काफी लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। 4a स्क्वायर प्लस 12ab, 4a स्क्वायर प्लस 12ab ये दिया हुआ है, प्लस 9b स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 8a माइनस 12a माइनस 8a माइनस 12b ये दिया हुआ है। कह रहा इसका गुणनखंड क्या होगा, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है सॉल्व करके सेट करना है, ठीक है। 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर माइनस 8a माइनस 12a, पहला मेथड आप अप्लाई कीजिए, क्या कॉमन मेथड सर्वनिष्ठ विधि, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको पूर्ण वर्ग बनाना होगा, ठीक। तो यहाँ पर देख लीजिए आप इसको 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्या 2a प्लस 3b, देखिए ए स्क्वायर मतलब दो दूनी 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 3 9b स्क्वायर, ठीक, उसके बाद 2ab 2 3 6 2 12 फार्मूले का ए और बी, ठीक। यहाँ पर देखिए कॉमन कितना आ रहा है आपका 4 कॉमन आ रहा है, तो आपको क्या आ जाएगा अंदर देख लीजिए यहाँ पर आपका 2a प्लस का 3b आ जाएगा, ये दोनों फिर आपका कॉमन हो गया, कितना है 2a प्लस आपका 3b कॉमन हो गया, और यहाँ पर देखिए क्या बचा 2a प्लस 3b और माइनस का 4, देखिए ये वाला जो टर्म था ये दो टाइम था ना, एक ये हो गया एक अंदर बचा हुआ है, बस हो गया, इसका ही आंसर हो गया, ठीक। तो आई होप अच्छे से समझ आया होगा। आज हम अपने ट्रिक में चलते हैं, बस वही मेथड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कितने ए बी है तो a1 और b क्या ले लेंगे 2 ले लीजिए, इक्वल a और b इक्वल 2, ठीक है। सॉल्व कीजिए फटाक से, देखिए एक रखेंगे तो कितना आ जाएगा, एक 4 बन जा, ये 4 हो गया प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा b 12 दुना 24 से 24 हो गया, ठीक। उसके बाद 9 2 2 जा 4 9 36 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस वाला टर्म में आ लीजिए, तो यहाँ पर 8 1 जा 8 हो गया, और ये माइनस आपका कितना हो जाएगा 12b मतलब कि 24 हो गया माइनस का। अब ये 24 प्लस माइनस खत्म, और यहाँ पर ये 4 36 और प्लस 4 40 में से घटा दीजिए तो आपको 32 आ गया, कितना 32 आ गया, बस हो गया। इसमें भी रख लीजिए, आपको कितना हो गया 2 1, ये आपका 2 प्लस 6 कितना हो गया, ये आपका 8 हो गया। इस साइड आ जाइए, यहाँ पे आपके 2 हो गया, 2 1 जा 2 1 रखिए, और यहाँ 3 2 जा 6, ठीक। ये आपको कितना हो गया 2 1 जा 2, और यहाँ पर 3 2 जा 6 6 और 2 आपका 8 हो गया, ठीक है। 8 में से 4 लेस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 4
4 8 या 30, देखिए क्या हो गया, दोनों आपका मैच कर गया। ठीक, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको क्या करना है, दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सीधा अपने इच्छा अनुसार कोई भी वैल्यू आप पुट कीजिए। ठीक, उसको सॉल्व कीजिए, इजिली आपका वही आंसर मैच करेगा जो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये करने के लिए आपको ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। ठीक, इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका देखो दिया हुआ है, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक, थर्ड एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर। ठीक, उसके बाद दिया हुआ है आपका प्लस 2xy, ठीक है, प्लस 2yz। फिर आगे आपका दिया हुआ है प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड, प्लस एक्स और आगे प्लस का वाई माइनस का जेड, ये दिया सॉरी ये दिया हुआ है। अब इसका हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। अब जरा सोचिए, आप देख लीजिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन देखे तो सबसे पहले अगर ये स्क्वायर फॉर्म में हो तो यहाँ पर जिसके साथ 2 हो वो वाले फंक्शन को हमें केयर करना है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ पर वाई और जेड है ना, तो y और z है, तो y को साथ क्या लेंगे, आप z ले लीजिए। ठीक, यहाँ पर देखना हम ये सिर्फ ई फंक्शन पे काम कर रहे हैं इतने में। ठीक, तो यहाँ पर हमने माइनस कॉमन ले लिए हैं, तो ये आपका y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस का 2yz, ये टर्म सिर्फ इतना लिए। अब ये आपका क्या है, प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस का z। ठीक है, डिटेल मेथड चल रहे हैं। उसके बाद देख लीजिए आपका ये क्या बन गया, देखिए होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, किसका होल स्क्वायर है, देखिए y माइनस जेड का ये होल स्क्वायर है। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर आप आ जाइए, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड दिया हुआ है ना, तो यदि आप इसे सेट करना हो तो इसे आप क्या सेट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर y माइनस जेड है, तो इसको क्या कर लो, y माइनस जेड। ठीक, ये रख लो। अच्छा, ये वाला माइनस ये लगा हुआ है। ठीक, और उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर, हाँ एक बार सेट कर लीजिए, प्लस ये माइनस हम लगाए हुए हैं, और ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स सॉरी y माइनस जेड कर लीजिए, y माइनस जेड ये आपका हो गया, और ये प्लस आपका x कॉमन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज। अब यहाँ से एक चीज और आप केयर कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, अगर आप इतना थोड़ा सा सोचे तो इतना इसको ये भी कर सकते हैं क्या, कि यहाँ पर देखिए ये वाला पूरा टर्म है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्म सेट कर सकते हैं। देख लीजिए, ये देखिए ये वाला पहला लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस ये आपका क्या हो जाएगा वाई, ठीक है, और माइनस जेड का ये होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये आपको कितना बनेगा, प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड, इतना ये चीज रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहला कोष्टक में ऐड हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई प्लस आपका जेड, माइनस कर देंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस। ठीक, और यहाँ x प्लस वाई माइनस जेड, ये आपका है ये। ठीक, ये वाला टर्म ये रखिए। आई होप समझ आया होगा आपको। ठीक, तो अब यहाँ पर एक चीज देख लीजिए, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ठीक, फिर दिख रहा है ना, ये आपका देखिए प्लस है, तो ये प्लस लगा लीजिए, ये दोनों फिर कॉमन है, तो इसको आप फिर कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस वाई माइनस जेड, और आपको क्या बचा हुआ है, x माइनस वाई प्लस का जेड, और उसके बाद प्लस 1, तो ये आपको क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज जरा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन 3 का आज आपको x माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है, कितना है, x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, फिर उसके बाद आगे आपका कितना है, x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1, एक्स माइनस वाई, एक्स थर्ड वाला x माइनस वाई प्लस, ऑप्शन नंबर आपका कौन है, फोर्थ वाला आपका, फोर्थ नहीं थर्ड वाला आपका करेक्ट है। ठीक है,
हाँ, थर्ड वाला आपका करेक्ट है, सही है, थर्ड वाला ही आपका सही है। ठीक है, तो आ जाओ हम लोग इसको बाई ट्रिक सॉल्व करते हैं। ठीक, तो बाई ट्रिक हम क्या करते हैं, जो वैल्यू हम लेते हुए रख लीजिए। ठीक है, x इक्वल 1, y इक्वल 1, z इक्वल 2 ले लीजिए, बस हो गया सॉल्व आपका आंसर। ठीक, तो इतना बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ये डिटेल में आप जान लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि आपको प्रॉब्लम होती है तो डिटेल में भी आप अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो आ जाओ, अब यहाँ पर देखो वैल्यू रखो फटाफट और आंसर निकालो। चलो, एक 1 हो गया। ठीक, यहाँ पर आपका 1 हो गया और ये आपका z, मतलब कि आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, एक स्क्वायर और y। ठीक है, ये कितना होगा, 2 स्क्वायर आपका 4 हो गया। ठीक, प्लस यहाँ पर आ जाइए, कितना हो जाएगा, 2yz। तो देखिए 2 1 जा 2, 2 जा 4। ठीक, प्लस यहाँ पर 1 प्लस 1 माइनस 2। देखिए 1 1 2, ये खत्म, ये खत्म, कितना आ गया, ये भी खत्म, 0 आ गया। कितना आ गया, 0 आ गया ना। आ जाओ ऑप्शन में फटाक से देखो यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए, 2yz। ठीक है, y की वैल्यू 1, 2 2 4। ठीक है, आ जाओ ऑप्शन में देखो कितना हो जाएगा। हाँ, ये x वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 माइनस 2। ठीक, इधर रखने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, मल्टीप्लाई में है, देखिए 2 2 खत्म, 0 गुड़े इधर, सब क्या हो जाएगा, समथिंग पूरा 0, क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक, आंसर डायरेक्ट सेटिस्फाई। तो सीधा सीधा आपको करना, इतना करना ही नहीं है, पूरा फैक्टर बिल्कुल नहीं करना, पूरा पूरा आप ट्रिक से मारिए। पूरा क्वेश्चन हम ऐसे पूरा ट्रिक से आपको समझाएंगे। ठीक, तो आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से आपको समझ आया होगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मतलब बिल्कुल सोचना नहीं है, सीधा वैल्यू रखो रखो, उसके बाद सीधा आपके सामने आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे बेहतरीन तरीका ढूंढ के आपके लिए लाए हैं। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो जरूर अपने उन दोस्तों के पास शेयर करिए जिनको इस चीज़ की आवश्यकता है। और आप डेली इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हो तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आ जाओ, ताकि आप देखिए एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि यदि हमें कहीं से शॉर्ट ट्रिक मिल जाए। ठीक है, अगर आप पूरे टॉपिक के नहीं जानते तो कम से कम 2 4 10 टॉपिक के यदि अच्छे से जान गए हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि किसी टाइप में ट्रिक नहीं लगता, सारे टॉपिक में ट्रिक अप्लाई होता है, बट उतना आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। ठीक है, जैसे अगर हम अभी यहाँ से देते जाएं तो उसको थोड़ा आपको प्रैक्टिस करने में समय लगेगा। ठीक, जैसे अब ये चीज़ ये इजली है। ठीक, इसको आराम से आप मार देंगे। ठीक, और यदि हम दूसरा चीज़ देते हैं तो उसके लिए थोड़ा आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है, तो उसको आप अपना बोरिंग समझेंगे और आप वहाँ पर माइंड ही नहीं लगाएंगे। ठीक, तो फिलहाल इसलिए हम और अदर टॉपिक के, लेकिन हम प्रयास करेंगे जैसे ये टॉपिक पूरा हमारा खत्म हो जाता है लास्ट मंथ में, हम पूरा ट्रिक से टॉपिक वाइज जितने भी हैं पूरा हम उसको ट्रिक के द्वारा ही आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक, डिटेल तो हम सारे टॉपिक को आपको दिए ही दे रहे हैं। ठीक, आ जाओ, इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से बात करते हैं। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस, देखिए आपको दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आपका डी स्क्वायर। उसके बाद आपका आगे दिया हुआ है ए डी बी सी। ठीक है, माइनस के 2 ए डी माइनस आपका बी सी, कह रहा है इसका फैक्टराइजेशन होगा, इसका गुणनखंड होगा। अब चलिए सोचिए, ए बी बी सी आपका क्या है, ए डी बी सी है, सॉरी यहाँ पर ए डी है, बस कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये सब है, इसको ऐसे रखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2 ए डी माइनस 2 बी सी। आई होप अच्छे से समझ आया होगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये ए बी है, यहाँ पर ए बी, ये वाले साथ ला लीजिए। ठीक, ये है डी वाला टर्म, ये डी वाला टर्म, इसके साथ ला लीजिए, सॉरी डी है, तो ये डी वाले का डी वाले टर्म और बी वाले का बी वाले के टर्म साथ ला लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए ए डी और ये बी सी है ना। तो आ जाओ, हम लोग देखो ए स्क्वायर, तो ये वाला इसके साथ है, और प्लस डी स्क्वायर और माइनस 2 ए डी। फिर उसके बाद ध्यान से समझना, माइनस हम कॉमन ले लिए और यहाँ पर आपके पास ये बी स्क्वायर, अब देखिए प्लस में हो गया, प्लस यहाँ पर आपके ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस कॉमन लिए है ना, तो ये दोनों हो गया, और ये क्या है आपके पास माइनस, तो ये प्लस हो गया था, तो ये अब माइनस हो जाएगा, और ये आपका 2bc। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये भी आपका होल स्क्वायर बन रहा है, a माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस बी और माइनस सी का ये होल स्क्वायर। आई होप अच्छे से समझ
आया होगा। अब बस ये आपका क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक में आप इसको ऐड कर दीजिए, दूसरे में इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक, चलो आज जो करते हैं, तो ए माइनस डी प्लस का बी माइनस सी हो गया। ठीक, उसके बाद हमने यहाँ पर ऐड किए, अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ए माइनस डी माइनस बी प्लस सी हो गया। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक, इसमें हमने रख दिया। आ जाओ भाई, ठीक, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, हटा रहे हैं। ठीक, आ जाओ अब बात करते हैं, यहाँ पर देखिए ए बी सी डी 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट ले लीजिए। देखिए आप ए बी इक्वल 1 लीजिए और सी इक्वल डी आप 2 ले लीजिए। ठीक है, ए बी इक्वल 1 और सी डी इक्वल 2 ले लीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, यानी कि आप 3 4 5 ले, 3 4 5 लेंगे तो उतना ही ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ज़्यादा छोटा हमको वैल्यू लेना है ताकि इजली वो सॉल्व हो जाए। ठीक, तो अब यही वैल्यू आप रख के यहाँ पर रख लीजिए, आपका आंसर सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, तो इसका ठीक है काम आपका है। ठीक है, आप इसको कीजिएगा। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। डिटेल मेथड दे रहे हैं, आप शॉर्ट मेथड आप लोग खुद ही अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया है उसको देख लेते हैं। उसमें आपका दिया 4ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस, ठीक है, 4ab, फिर आगे आपका दिया हुआ है क्या, माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, उसके बाद आपका माइनस 2b स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 2b स्क्वायर माइनस 1 आपका दिया हुआ है। ठीक है, 5th वाला है। ठीक है, आ जाओ सॉल्व करते हैं इसको। तो इस फंक्शन से आप देखें तो कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए इन सभी से 2 2 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, पहला चीज जो रूल बता दिए कल बेसिक में, वो अप्लाई करना है, पहले कॉमन देखना है। कॉमन देखने के बाद यहाँ पर क्या बचा, क्या कीजिए, यहाँ पर आपका 2ab बचा माइनस यहाँ पर ए स्क्वायर बचा और यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर और माइनस का आपके पास ये 1। ठीक है, तो ये +1 हो जाएगा। तो ये अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ पर देख लीजिए, अगर यहाँ पर माइनस आप कॉमन लें तो ये आपका होल स्क्वायर बन जाएगा ना, पूर्ण वर्ग। तो ये आपका 2 और यहाँ पर हम देखिए माइनस ही कॉमन ले लिए और ये माइनस कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये माइनस ये 1। ठीक है, मतलब ये वाला जो टर्म पहले चला आएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कॉमन ले रहे हैं। चलो अब उसके बाद देखो, ये 2 कॉमन माइनस कॉमन लेकर के हम बाहर भेज दिए। ठीक है, इक्वल, तो खत्म कर लो इसका काम। तो अब उसके बाद आगे देख लो, तो ये आपका 2 बाहर है ही, यहाँ पर ये ए स्क्वायर, इसमें स्क्वायर लगा सकते हैं, ये बी स्क्वायर आपका बन जाएगा। ठीक, तो आप क्या करेंगे, ए माइनस बी प्लस 1 हो जाएगा और दूसरे में ए माइनस बी माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, और ये आपका 2 है ही, बस हो गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक, वही आपका ट्रिक, क्या, ए इक्वल 1 बी इक्वल 2 रख दीजिए। ठीक, यहाँ पर रखिए, यहाँ पर रखिए, सेम आपका आंसर आएगा। ठीक है, आज अच्छे चेक करते हैं हम लोग भी। चलो रखो ए, तो यहाँ पर 2 4 जा 8 हो जाएगा, क्योंकि 1 रखेंगे, 4 1 जा 4 2 जा 8 हो गया। फिर उसके बाद आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है तो 2 माइनस का 2 आ जाएगा। ए का स्क्वायर कितना आएगा, ये आपका एक ही आएगा, ये 2 है मल्टीप्लाई में, तो आपका 2, उसके बाद माइनस। ठीक है, यहाँ पर बी का वैल्यू कितना है, 2 2 2 जा 4 में से गया 3 3 2 जा 6 माइनस का 6 हो गया। देखिए 6 2 8 प्लस 8 पूरा पूरा बड़ा सा 0। ठीक, खत्म काम। इसका देख लीजिए, यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, 0 है पूरा, a माइनस बी प्लस 1। देखिए a का वैल्यू कितना 1, b का वैल्यू 2 और ये 1, 1 1 2 में से 2 गया 0 और इसमें मल्टीप्लाई कर दे पूरा 0 सब 0, क्या हो गया, 0 इक्वल 0 आपका सेटिस्फाई हो गया। ठीक, एक चीज जान लीजिए, और किसी आंसर में आप इस चीज को रखेंगे, किसी में और सेटिस्फाई नहीं करता, खुदा न खास्ता और मतलब सेटिस्फाई करके मतलब दूसरा आंसर भी 0 आ रहा है, तो क्या करेंगे। ठीक, उसके लिए एडवांस में ट्रिक है। ठीक, वो हम कल के वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो यहाँ पे रखते हैं, काफी समय हो गया, स्कूल जाना है, तो जय हिंद जय भारत, एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए। और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, और अपने फ्रेंडों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा।